नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे गंभीर विषय पे बात करने वाला हूँ जिससे कि मैं भी परेशान हूँ और शायद आप भी परेशान होंगे। अगर आप नहीं हैं तो आपके तीसरे लोग परेशान होंगे। वो चीज़ है बेरोजगारी। इतनी बेरोजगारी है कि सरकारी सेक्टर तो छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और नौकरी मिल भी रही तो स्टैंडर्ड उनका जानते हो क्या है? 10 से 15 हज़ार रुपये। ठीक है, 15 से 18 हज़ार रुपए। इस महंगाई में कैसे गुजर बसर होगा? अब चलिए मैं इसका कारण समझाता हूँ आखिर ऐसा है क्यों। क्योंकि जो शिक्षा है ना, भारत का शिक्षा है ना, ये सिर्फ ये होता है चूहा चूहा दौड़। आपने सुना है? चींटी चींटी दौड़ का एग्जाम्पल लीजिए कि एक चींटी पीछे गई तो सारी चींटियां उसी के पीछे जाएंगी। इसका जो मेन कारण है ना कि जो नौकरी देने की बात है सिर्फ, कि अगर आपके समाज में एक बंदा सरकारी नौकरी लग गई एक बंदे की, तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए। अरे भैया, कहाँ से मिल जाएगी सरकारी नौकरी? है सरकार के पास नौकरियां? जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है तो सरकारी के पास क्या सरकारी नौकरियां होंगी? आपको पता है, एक फॉर्म निकलता है, एक अगर एक रिक्तियां निकलती हैं, एक पद निकलता है तो उसके 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं। इतनी बेरोजगारी है। लेकिन पढ़ाई का स्तर, हमें नौकरी ही चाहिए, स्किल नहीं सीखना है, चाहिए तो चाहिए नौकरी। 12th करो, उसके बाद बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, टेक्निकल करो, डिप्लोमा करो, इंजीनियरिंग करो, बीटेक करो। बीटेक करने के बाद आओ, चपरासी का फॉर्म भरो। विगत वर्षों में आपने देखा होगा, जब वैकेंसियां निकली हैं तो बीटेक वाले भी, बीटेक आपको पता है कितनी महंगी पढ़ाई है, वो करने के बाद भी बेचारे उसका चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, इस हद तक बेरोजगारी है। सरकार का मोटिव क्या है? स्किल सिखाना। अरे भाई, स्किल सीख लो जो कहीं काम आए। ठीक है, 10 से 15 हज़ार की नौकरी में कुछ नहीं रखा है, ना सरकार आपको नौकरियां देने वाली है। ठीक है, और समाज को देख के मत चलिए। ठीक है, कि पड़ोसी की सरकारी नौकरी लग गई। अरे आप कोचिंग, जो प्राइवेट कोचिंग है ना, वो ऐसे ऐसे होर्डिंग लगा देते हैं कि हमारे यहाँ देखो इतने बच्चे सिलेक्ट हुए। अरे वो ये क्यों नहीं दिखाते कि हमारे यहाँ फेल कितने हुए? एक के देख के लाखों लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। ठीक है, सालों साल कोचिंग कराते रहते हैं बस एक के। लेकिन जब जगह ही एक है तो कितनों को मिल जाएगी भाई? सबसे बात यही है, आज का मुद्दा यही है, बेरोजगारी, नौकरी। अगर मेरी तरह आप लोग भी परेशान हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि भारत की जो पढ़ाई है ना, वो सिर्फ नौकरी देने के लिए, कि भैया लड़का पढ़ेगा, अच्छी नौकरी करेगा। और लड़का नौकरी करेगा तो पापा नौकरी करते थे, लड़का नौकरी करेगा, लड़का नौकरी करेगा, यही है। लेकिन अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, अपना काम करते हैं, तो उससे क्या होगा? आपको फायदा होगा। ठीक है, आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, बात आती है कि स्किल सीखा जाए या नौकरी किया जाए। ठीक है, अब बात आती है, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देखता हूँ। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त साथ में पढ़ाई किए। उसके बाद दोस्त, एक को मिल गई नौकरी और एक ने अपना एक छोटा सा रेहड़ी पटरी वाला काम शुरू किया। ठीक है, जिस कंपनी में दोस्त को नौकरी मिली थी, ठीक है, उसी के बाहर दूसरे दोस्त ने छोटी सी रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्त रोज लंच में आता, अपने दोस्त के यहाँ चाय पीता और उसको बताता कि मेरी इतनी सैलरी हो गई, मैं इस पोस्ट पे हूँ, अगर तुम भी नौकरी करते तो तुम्हें भी अच्छा खासा एसी के केबिन में बैठने को मिलता और बढ़िया सैलरी मिलती है 1 तारीख को। और जो दूसरा दोस्त है जिसने रेहड़ी पटरी लगा ली ना, वो कहता है कि ठीक है भैया, मैं तो इसी में खुश हूँ। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बीतता गया दिन। 2 साल बाद फिर दोस्त आते हैं और बातचीत करते हैं, कहते हैं देखो मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी 45 हज़ार हो गई। ठीक है, और तुम्हारा क्या हुआ? तो जो दोस्त रेहड़ी पटरी लगाता था ना, समोसे बेचता था, वो कहा उस दिन मेरा गल्ला होता था 1 हज़ार रुपए का, आज डेली का गल्ला मेरा 10 हज़ार रुपए का है। ठीक है, मतलब अगर आप 60 साल तक काम करोगे, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी। और मुझे 60 साल तक अगर मैं काम करूंगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मोरल ऑफ द स्टोरी मैं इसका ये बताता हूँ सिंपल ही लैंग्वेज में, कि जो दोस्त 60 साल तक नौकरी किया उसका बच्चा भी नौकरी करेगा जीरो से, और जो दोस्त रेडी पटरी समोसा लगाता था ना उसका बच्चा बैठेगा गल्ले पे तो वो 1 लाख से बैठेगा। तो ये फर्क है नौकरी में और अपने काम में। स्किल सीखिए, यह मैं नहीं कहता रेडी पटरी ही लगाइए, कोई भी स्किल सीखिए, इतने सारे स्किल हैं, ठीक है, उसको सीखिए और अपना काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। उससे ही उन्नति हो सकती है, उससे ही ये मन में जो इतनी भ्रम पैदा है कि नहीं सरकारी नौकरी लेनी है, नहीं मिलने वाली भैया नौकरी। मैंने भी बहुत प्रयास किया, ये मैं नहीं कहता कि आप प्रयास मत कीजिए, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा करें।